नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। उच्च अधिकारी के लिए प्रयास कर रहे हैं, 2-3 बार कर चुके हैं, कुछ कुछ वजहों से छूट जा रहा है। तो ये जानना चाहते हैं वो कब तक फलित हो पाएगा और आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी, जीवन रेखा कैसी है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आगे लाइफ में क्या कुछ कर पाएंगे, कि क्या उच्च अधिकारी बनने का योग हाथ पर है। अभी तो क्लर्क लेवल पर है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे और चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो उन सभी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर कुछ करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करके दिखाना चाहते हैं। उन सभी जातकों के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो से ना मैं बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को बताने का और समझाने का प्रयास करूंगा और साथ ही साथ आपसे यही आग्रह करूंगा और यही उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझें। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ पर बात करेंगे कि इनके हाथ पर ऐसी क्या पॉजिटिविटी है। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा ना एलोब्रेट करना चाहूँगा इनके प्रश्नों को, ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं, सज्जन व्यूवर्स हैं, वो भी सरकारी नौकरी के लिए अगर जानना चाह रहे हों, अगर उच्च अधिकारी के लिए जानना चाह रहे हों तो उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले चीज़ तो देखिए, उच्च अधिकारी बनने के लिए ना सूर्य रेखा का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी मैंने आज तक उच्च अधिकारी गणों का हाथ देखा है और जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो आधिकारिक पद पर है, उच्च अधिकारिक पद पर है, तो वो अपने हाथ को देख के खुद भी ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि उनके हाथ पर ऐसी ही अवस्था होगी तभी वो अधिकारी बने, तभी वो उच्च अधिकारी बने। तभी वो केवल अधिकारी नहीं, तभी वो उच्च अधिकारी बने। तो आज की वीडियो से ना इस बात को मैं बड़ी गहराई के साथ बताता हूँ। तो सूर्य रेखा जिस भी जातक की हृदय रेखा, ये हो गई हृदय रेखा, जिस भी जातक की एक सिंगल सूर्य रेखा हृदय रेखा तक पहुंच जाए, समझना एक नौकरी तो आपकी लगेगी। मे बी वो प्राइवेट हो सकती है, वो सरकारी हो सकती है। आपके अप्रोच पर निर्भर करता है कि आपका क्या अप्रोच रहा है नौकरी के संदर्भ में। जैसे कुछ लोग को अगर आप पूछोगे कि आपको क्या करना है, तो कुछ लोग बोलेंगे मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे एमबीए करके मैनेजमेंट में जाना है, मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी क्योंकि मुझे सरकारी नौकरी में खासा इंटरेस्ट है नहीं। और कुछ गणों से आप पूछेंगे तो उनका उनका उत्तर ये रहेगा कि हाँ, मुझे तो सरकारी नौकरी करनी है क्योंकि मुझे सरकारी नौकरी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं सरकारी नौकरी करके ज़िंदगी पर बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता हूँ। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये उनका प्रोस्पेक्टस है सोचने का, ये उनका तरीका है चीज़ों को लेने का। तो यहाँ पर से प्राइवेट हो अथवा सरकारी हो, वो व्यक्तिगत आपके सोच पर निर्भर करता है। कुछ जगह सरकारी नौकरी का कम क्रेज़ है, प्राइवेट का ज़्यादा है, कहीं पर सरकारी नौकरी का ज़्यादा क्रेज़ है। वो व्यक्तिगत लोगों के हिसाब से होता है, अपनी अपनी पर्सनल चॉइस, अपनी अपनी पर्सनल थिंकिंग होती है। तो जिस भी जातक की सूर्य रेखा हृदय रेखा तक टच कर जाए तो फिर इनको एक जॉब तो जरूर लगता है। पहले जॉब छोटा ही होता है, फिर धीरे धीरे करके बड़ा होता है, लेकिन जॉब पहले छोटा ही लगता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में हो या फिर गवर्नमेंट में हो। तो अब बात करते उच्च अधिकारी के। तो उच्च अधिकारी के लिए ना यहां से सूर्य रेखा कम से कम बड़ी होनी चाहिए। जैसे ये हृदय रेखा तक सूर्य रेखा पहुंची, यहां सूर्य रेखा कम से कम हृदय रेखा से ऊपर होनी चाहिए, यहां तक हो, या फिर ये ऐसे करके चल जाए, या फिर यहां से चल जाए, या फिर यहां से चल जाए। मतलब ये आपके उच्च सफलता, उच्च आधिकारिक सफलता को ये इंडिकेट कर रही है। ये उच्च सफलता जातक के जिंदगी पर दिलाती है, जातक को उच्च सफल बनाती है, जातक को सरकारी नौकरी लगती है और बड़ी सरकारी नौकरी लगती है। अगर प्राइवेट में भी रहते हैं तो बड़े बड़े कंपनी के सीईओ सबकी हथेली, एमडी सबकी हथेली पर ये अवस्थाएं देखने को मिलती है। तो सूर्य रेखा जितना ज़्यादा बड़ा हो उतने ज़्यादा प्रबल चांसेस बन जाते हैं आपके ज़िंदगी पर और सक्सेस होने के। अब दूसरी बात मैं यहीं पर से आपके समक्ष कहना चाहूँगा और दिखाना भी चाहूँगा, इनके हाथ पर सूर्य रेखा यहाँ तक आ गई। ये क्लियर कर देखो, यहाँ पर से इनके हाथ पर ना सूर्य रेखा यहाँ तक आ गई, तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ ये होगा कि ऐसे व्यक्ति
अगर प्रयास करें, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर ऐसे व्यक्ति प्रयास करें तो सफलता को पा सकते हैं। तो एक बार और आप प्रयास करो, रोजाना सूर्य को जल दे के प्रयास करो, क्योंकि रोजाना सूर्य को जल देने से सूर्य रेखा में वृद्धि देखी गई है, सूर्य रेखा में इंक्रीजमेंट देखा गया है। तो रोजाना सूर्य को जल दे के आप एक बार और ट्राई करो, देखना आपकी जिंदगी पर सफलता 100% मिल जाएगी। 100%, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी सूर्य रेखा आपके हाथ पर हो, जितनी अच्छी विजिबल सूर्य रेखा आपके हाथ पर हो, उतनी बड़ी सफलता को आपकी ज़िंदगी पर इंडिकेट करती है। ज़्यादा को उतनी बड़ी सफलता ज़िंदगी पर मिलती है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो आपके हथेली पर अच्छी अवस्था बन रही है, बस एक बार और प्रयास करें और एकदम लगन से करें, देखना आपको सफलता मिलेगी। और आप आके कमेंट करना कि गुरुजी मुझे सफलता मिल गई। तो पहले चीज़ तो ये थी। दूसरी चीज़ क्या होती है ना, जीवन रेखा पर देख लो। अगर जीवन रेखा पर ये वाले कट्स आपको नजर आ गए ना, फिर ये प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। तो जब इनका हाथ को मैं देख रहा हूँ तो इनकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी दिख रही है, मुझे बड़ी सटीक दिख रही है। और जीवन रेखा पर ना कंटिन्यू प्रगति का योग है, जहां पर से जातक को प्रगति मिलती है, एकदम प्रगति मिलती है। तो यहां पर से हल्की हल्की प्रगति का योग है। भाग्य रेखा सक्रिय रूप से आपके हाथ पर अवस्थित है। आगे भी भाग्य रेखा मुझे दिख रही है, जहां पर से भाग्य का पूरा साथ और सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग थे ही, वो तो आपको मिला ही। तो चांसेस तो है, एक अच्छी भाग्य रेखा, एक अच्छी सूर्य रेखा, जीवन रेखा पर ऑब्स्टेकल की कम रेखा हो, जीवन रेखा पर तरक्की की रेखा हो, आपको धन लाभ सरकारी क्षेत्र से जरूर करा देती है, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो ये तो थी गवर्नमेंट जॉब के विषय में कुछ बातें, और इनके लिए भी इनके क्वेश्चंस का आंसर कर दिया मैंने। अभी थोड़ा पॉजिटिव चीज़ को मैं देखूंगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ में ना आपकी जीवन रेखा बड़ी कमाल है, बेमिसाल है। इतनी स्ट्रांग जीवन रेखा के लिए के व्यक्ति को ना बहुत लंबा जीते हुए देखा गया है, बड़ी दीर्घायु, मतलब बहुत कमाल की जीवन रेखा। आप देखो, खुदा ना खास्ते ऐसा कुछ हो जाए बीच में, क्योंकि हम अपवादों का तो कोई जिक्र नहीं करते, लेकिन ऐसे जीवन रेखा वालों को ना बहुत लंबा वक्त देखा गया है। तो बड़ी कमाल की जीवन रेखा है। उसके बाद मंगल रेखा भी ठीक है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। कि जीवन रेखा अगर गौर से आप देखिएगा ना तो बड़ी पतली सी जीवन रेखा है, और एकदम कितनी शानदार, एकदम चमकदार जीवन रेखा है। मतलब आपको सफलता तो मिलेगी मिलेगी, उच्च सफलता तो जिंदगी पर जरूर मिलेगी, क्योंकि ये सामान्य रूप से दिखने वाली जीवन रेखा बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये जातक को जिंदगी पर तरक्की कराती है। अब जीवन रेखा का भी बड़ा अहमियत होता है। अब आप जीवन रेखा को हल्के में मत लो कि ये सिर्फ जीवन को इंडिकेट करता है, नहीं जी, ये आपके जीवन में आने वाले सफलता को बताता है। ये आपकी जीवन कितनी स्मूथ चलेगी, कितनी मधुर चलेगी, इस बात को बताता है। तो ये जीवन रेखा तो बहुत बहुत जबरदस्त है। तो ये चीज आपने देख लिया। उसके बाद देखो तो पॉजिटिविटी, अच्छी भाग्य रेखा है, ये एक बहुत शानदार भाग्य रेखा है, बहुत शानदार। और आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, यहाँ से देख लो बहुत ज़बरदस्त, यहाँ से भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। तो भाग्य रेखा भी आपकी बहुत अच्छी है, और ये तो मुझे दिख रहा है, नो डाउट। जहाँ पर से भाग्य रेखा अच्छी हो तो यही बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखो तो एक बढ़िया सूर्य रेखा आपके हाथ पर है। तो ये सूर्य रेखा इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होते हैं, और अगर प्रयास किया जाए, एक सार्थक प्रयास किया जाए, तो जिंदगी पर सफलता को भी पाते हैं, बहुत बड़े सफलता को पाते हैं। तो ये सूर्य रेखा भी आपकी कोई असामान्य नहीं थी, सूर्य रेखा भी आपकी बहुत ज़बरदस्त थी, जो आपके लिए मुझे कन्फर्म 100% बता रही है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। हल्की हल्की बुध रेखा डेवलप कर रही है, बहुत अच्छी तो नहीं है, मैं मानूंगा इसको, ठीक ठाक इनकम होता है ज़िंदगी पर, बहुत ख़राब भी नहीं बहुत अच्छा भी नहीं। एक सपोर्ट की रेखा भाग्य रेखा से जुड़ रही है, तो ये सपोर्ट को इंडिकेट करती है, भाग्य को सपोर्ट को बताती है। तो पॉजिटिविटी है, ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के काफ़ी तेज़ व्यक्ति हैं आप, दिमाग काफ़ी तेज़ रूप से काम करता है, तेज़ रूप से चलता है, नो डाउट। हृदय रेखा भी अच्छी है, थोड़े इमोशनल है जो सामान्य रूप से है। तो ये तो हो गई इनके लाइन्स के वजह पॉजिटिविटी। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो शुक्र बहुत बढ़िया है। अब थोड़ा प्लैनेट्स के एवज में पॉजिटिविटी को देख लेते हैं। शुक्र बहुत बढ़िया है, मंगल भी, दोनों मंगल इवन बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका। सन मरकरी आपकी बहुत ही अच्छी है, चंद्रमा आपका बढ़िया है, बृहस्पति ठीक ठाक है। मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में है। तो ये जातक की ज़िंदगी पर स्टेबिलिटी को इंडिकेट करती है, जातक ज़िंदगी पर आगे बढ़ सकते इस चीज़ को बताती है, जातक की ज़िंदगी पर कंफर्ट्स को बताती है कि जातक की ज़िंदगी पर अच्छा कंफर्ट रहता है। तो एक कंफर्टेबल लाइफ, एक अच्छी स्टेबिलिटी, और साथ ही साथ एक अच्छा ज़िंदगी, ये इस चीज़ का परिचय तो 100% करा रही है, नो डाउट।
तो यहाँ पर से ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर थी, जिस संदर्भ में इस जातक को जिंदगी पर आगे बढ़ना है एकदम तय है, तय तमन्ना वाली बात है। अभी चलिए हम चलते हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ को देखते हैं। तो कुछ नेगेटिविटी को देख के हम आपको बताने का और समझाने का प्रयास करते हैं। तो नेगेटिविटी थी, थोड़ी बुद्ध रेखा मुझे बहुत विजिबल नहीं दिखी, और दूसरी तो वैसे कोई खास नेगेटिविटी है नहीं, ठीक ठाक हथेली है। तो यही एक नेगेटिविटी थी, थोड़ी हृदय रेखा पर प्रॉब्लम से हल्के इमोशंस को लेके बताती है। थोड़ा इंसान इमोशंस में ना बह जाते हैं, कहने का अर्थ है कि जस्टिफाई नहीं कर पाते कौन सही कौन गलत। तो ये एक प्रॉब्लम तो मैं इसको नहीं मानूंगा, ये आपकी अच्छाई है। हाँ, थोड़ा नियंत्रण आप करेंगे तो शायद इस पर सुधार किया जा सकता है। ये कोई बहुत बहुत बड़ी बात तो है नहीं कि इस पर सुधार ना किया जा सके, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पर बहुत ही आराम से सुधार किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही कुछ नेगेटिविटी थी, कोई खास नहीं थी। बुध रेखा का अभाव से क्या होता है ना, जातक करोड़ों अरबोपति तो नहीं, लेकिन हाँ समय लगता है थोड़ा लाइफ में आगे बढ़ने से, आगे बढ़ने में थोड़ा समय लगता है। समय का अर्थ ये होता है कि जातक एकदम से आगे नहीं बढ़ पाते, थोड़ा धीरे धीरे करके स्टेप बाय कह लो आप, स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ते हैं। और कोई कोई व्यक्ति क्या होता है ना, सडनली बहुत ग्रोथ कर जाते हैं लाइफ में। तो वो चीज़ें कैसी होती हैं, वो अच्छी बुद्ध रेखा हो, मनी ट्रायंगल हो, तो उस हिसाब से होता है। लेकिन हाँ, आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे और एक अच्छा जिंदगी जियोगे आप। तो यही कुछ इनकी नेगेटिविटी थी, थोड़े स्ट्रगल शुरुआती दौर में रहते हैं। जुपिटर का ये थोड़ा गड़बड़ अवस्था इस चीज़ का परिचय कराता है। बाद बाकी तो विशेष टेंशन वाली बात है ही नहीं, बाद बाकी तो विशेष चिंता है ही नहीं, पॉजिटिविटी हाथ पर ज़्यादा है। तो अभी चलिए इनके हाथ पर और चीज़ों पर विचार करते हैं, जैसे इनके प्रश्न पर चलते हैं। तो क्वेश्चन थे कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर बड़ा इंसिस्ट करके इन्होंने सवाल पूछा, और जब मैंने इनके हाथ को देखा ना, तो मुझे तो स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं दिखी। मुझे तो ज़बरदस्त आपका जीवन रेखा दिखा, और स्वास्थ्य की रेखा पे कोई बहुत गड़बड़ तो मुझे दिखी नहीं। तो स्वास्थ्य को लेकर तो बड़ी गड़बड़ी मुझे दिख नहीं रही। इवन स्वास्थ्य बड़ा उत्तम रहता है ऐसे लोगों का, आयु दीर्घायु होती है, ये मुझे जरूर दिख रहा है। स्वास्थ्य बड़ा उत्तम रहता है, आयु दीर्घायु होती है, ये मुझे जरूर दिख रहा है। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर कोई गड़बड़ी थी तो मुझे नजर नहीं आ रही। अब इस लाइन के होने के बावजूद अगर आपको कोई स्वास्थ्य की मेजर प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर तो ये बड़ी विडंबना है। फिर तो इसका सीधा मतलब है कि आपने लापरवाही की है, या फिर आप भ्रमित हो रहे हैं। या फिर कभी कभार क्या होता है ना, कुछ डॉक्टर्स भी भ्रमित कर देते हैं। अब पता नहीं वो उनका व्यक्तिगत है, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर इल्ज़ाम तो लगा नहीं रहा, लेकिन जो प्रायः देखता हूँ, जो देखा जाता है, उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो भ्रमित नहीं होना है। स्वास्थ्य को लेकर विशेष समस्या मुझे नहीं दिख रही, बढ़िया जीवन रेखा एकदम कमाल। दूसरा, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो वो मैं बता देता हूँ। तीसरा, उच्च अधिकारी को लेकर तो मैंने क्लियर कर दिया है, चांसेस है, बस आप प्रयास करो। तो आगे की ज़िंदगी को मैं बता दूं तो काफ़ी जल्दी इवन आप 16-17 वर्ष की आयु में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और 18 वर्ष में एक तरक्की भी आपकी ज़िंदगी पर थी, एक आपके 19वें वर्ष में थी, एक 20वें में थे, आगे ज़िंदगी ठीक थी, 24 में थे, फिर लाइफ लाइन ठीक थी, एक आपके 30वें के आसपास थी, फिर ठीक है, एक आपके लगभग 36वें 37वें के आसपास है, फिर एक 40 में तरक्की है, फिर आगे जीवन रेखा बहुत बढ़िया है, एक आपके 48 में कुछ तरक्की की योग है, फिर लाइफ लाइन अच्छी है, एक 56 में है, 56 के बाद एक देख लो 66 में, 66 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त है। एक केतु पर तो हल्का फिश जो लाइफ लाइन से अटैच्ड है, आकस्मिक धनलाभ को बताता है, यहाँ से भी मुझे एक दिख रहा है। तो ये आकस्मिक धनलाभ को बताती है, जीवन रेखा के बल को इंक्रीज करती है। तो जिस कदर आपकी जीवन रेखा मुझे दिख रही है ना, इतनी बड़ी है ना, कि अगर मैं आपकी आयु को 100 वर्ष का कहूँ ना, तो वो भी कोई बहुत बुराई नहीं होगी। हालांकि ये चीज़ तो मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि 70 के या 75 के पार तो मैं भी कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, क्योंकि वो कोई मतलब नहीं बनता ना। जैसा समय चल रहा है, जैसे स्थितियां चल रही हैं, उस हिसाब से तो कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन हाँ, दीर्घायु के रूप में मैं ऐसे व्यक्ति को जरूर देखना चाहूँगा, क्योंकि जीवन रेखा बड़ी अच्छी है आपकी, बड़ी खतरनाक है। अब मैं कह रहा हूँ, मैं अपवादों का कोई विचार तो करना नहीं चाहता, ना मैं करता हूँ, लेकिन इतनी अच्छी जीवन रेखा हो तो फिर तो लंबी आयु होती है, और ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से बिताते हैं, बड़े शानदार तरीके से बिताते हैं। ये भी कन्फर्म रूप से आपके तरह मुझे बता रही है, दिखा भी रही है और समझा भी रही है। तो ज़बरदस्त आपकी लाइफ लाइन। तो ये तो हो गई इनके क्वेश्चंस, इनके पॉजिटिव अवस्थाएं और इनकी नेगेटिव अवस्थाएं। अभी इनके तली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम है, मध्य में इसके बाद सफलता को पाते हैं, प्लैनेट्स काफ़ी गद्देदार अवस्था में है, जहाँ पर से ये राज्यों का कतली को बता रही है। मतलब ज़िंदगी पर कंफर्ट रहता है। देखो, मेहनत तो लाइफ में करना ही पड़ता है ना, लेकिन जब आप अपने कंफर्ट जोन में रह के मेहनत करेंगे तो अच्छी बात है। तो ये भी एक रीज़न था जो मैंने आपको कहा कि अधिकारी बनने के चांसेस तो हैं। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है,
जब भी पैसे की आवश्यकता हो, उस जातक की जिंदगी पर धन जरूर आ जाता है। तो धन आगमन को लेकर बड़ी अच्छी चीज़ें, बड़ी शानदार चीज़ें आपके लिए मुझे बता और समझा रही है। गुलाबी है तो फिर तो ठीक है, महालक्ष्मी की कृपा तो रहती है, शादी के बाद भाग्योदय होती है, चूंकि शुक्र बहुत जबरदस्त है, आगे विचार करूंगा। अभी देखिए स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। सेकेंड फैलेंज बड़ा है, मानसल है, तो ये अपने सम्मान की रक्षा जरूर से कर पाएंगे, इस चीज़ का ये परिचय तो करा रही है। ज़बरदस्त आपकी इच्छा, ज़बरदस्त शक्ति और ज़बरदस्त हम, मतलब झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है और गलत करने वाली भी पर्सनैलिटी नहीं है। ये लोग किसी के साथ गलत वलत नहीं कर सकते, ना किसी के समक्ष झुक सकते हैं। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं। फिंगर पर कई लाइन से दिल तो बड़ा प्योर है, मतलब एकदम काइंड हार्टेड पर्सन, मतलब कह लो एकदम दयालु व्यक्ति हैं आप। ये छोटी ये बड़ी इंसान काफ़ी हिम्मती है, मेहनती भी, बड़ा गजब का दिख रहा है आपकी सैटर्न फिंगर से। बुध फिंगर लंबी है तो कम्युनिकेशन स्किल को बता रही है। जातक की वाक पटुता भी बड़ी अच्छी होती है, तो आधिकारिक रूप से मान सम्मान पाने के लिए ना आपके हथेली पर बहुत ही अच्छी अच्छी अवस्थाएं हैं, जहाँ पर से अगर ऐसे व्यक्ति ट्राई करें तो आधिकारिक रूप से सम्मान अपने ज़िंदगी पर जरूर पाते हैं। फिंगर लंबे करे हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिविटी, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ का परिचय कराती है। तो बड़ी अच्छी अवस्था आपके हथेली पर अवस्थित है। अभी चलिए हम प्लैनेट्स पर चलते हैं। तो यहाँ से दबाव है, तो ये थोड़ा स्ट्रगल तो ज़िंदगी पर बताता है कि प्रारंभिक समय में थोड़े स्ट्रगल तो रहे होते हैं लाइफ में। ये इस चीज़ का परिचय तो डेफिनेट रूप से करा रही है। यहाँ पर से तो मुझे आपकी हथेली बहुत ही स्पष्ट बता रही है। बाकी कुछ परोपकारी लाइन से जातक सेवाभावी होते हैं, ना नहीं होता, अपने परिवार के लिए समर्पित रहते हैं, ईमानदार व्यक्ति होते हैं, ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं और ज़िंदगी पर ईमानदारी से करना चाहते हैं और मान सम्मान को भी ज़िंदगी पर पाते हैं। 20-22 वर्ष के बाद तो स्ट्रगल खत्म ही हो गए थे। हालांकि देखा जाए तो आपकी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल से बड़ी होती है, स्ट्रगल में होती है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी पर चीज़ें अच्छी घटित होंगी आपकी। माइंड रेखा बहुत अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज़ है, शार्प है और बहुत स्ट्रांग माइंड है आपका। कुछ ट्राइंगल्स तो है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा ठीक है, एक समय 18 वर्ष से लेकर 24 वर्ष में थोड़े तनाव में आप जरूर रहे होंगे, तो ये तनाव को लेकर चीज़ें तो मुझे जरूर बता रही थी, जहाँ पर से ये कुछ तनाव को इंडिकेट कर रही थी। उसके बाद देखा जाए तो थोड़ी इमोशनल है, नॉर्मल। बाकी हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है आपकी, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वाहन जरूर करते हैं। और बैलेंस देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त है, इंसान बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। बैलेंस अच्छा होने से क्या होता है ना कि ऐसे व्यक्ति संतुलित दिमाग के होते हैं, हड़बड़ाहट, झिलझिलाहट, बेचैनी सी नहीं होती माइंड में। फिर देखा जाए तो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, व्यक्ति बहुत समझदार है। यहाँ से दबाव है तो यहाँ पर से तो मेहनत को इंडिकेट कर ही रहा है। यहाँ पर से देखो बढ़िया सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग है, जहाँ पर से सरकारी क्षेत्र से धन लाभ अवश्य ही होता है। भाग्य रेखा आगे बढ़ी हुई है, ये भाग्य रेखा इंडिकेट करती है कि ऐसे जातक बहुत ज़बरदस्त भाग्य के मालिक होते हैं, भाग्यशाली होते हैं और ज़िंदगी का लास्ट तक बढ़िया बीतता है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार प्रवृत्ति के हैं और बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है। परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, समाज से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। सूर्य रेखा अच्छी उच्च सफलता को इंडिकेट कर रही है, कुछ स्क्वायर जैसे आकृति दिख रही है, तो ये तो 42 वर्ष के बाद, 45 वर्ष के बाद भी प्रॉपर्टी को बता रही है, 36 वर्ष के बाद भी बता रही थी। प्रॉपर्टी तो बनता है, एक से ज़्यादा ही बनता है। लाइन अच्छा है ये वाला देखो, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इंसान बहुत तेज़ है। आपका सूर्य और बुध बहुत अच्छा है, तो जिस भी जातक का सूर्य बुध अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति को समझदार के रूप से हम देखते हैं। अब डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा समझदारी होती है, तो अच्छी समझदारी है आप में, ज़िंदगी कैसे जिया जाए ये आपको बखूबी पता है। तो ये समझदारी को लेकर तो ज़रूर चीज़ें बता रही हैं। सनमर की जिनके भी अच्छी हो, दोनों मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक है, ऐसे व्यक्ति एनर्जी से कार्य करते हैं और उत्तम स्वास्थ्य के मालिक होते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, अगर स्वास्थ्य, इस केस में स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ हो जाए फिर तो बात ही कुछ और है, फिर तो मज़ा ही नहीं आया सुन के ये बात। ऐसे लोग उत्तम स्वास्थ्य के मालिक होते हैं, बढ़िया मंगल है। बाकी देखो ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा है, थोड़ी बहुत यात्राएं जिंदगी पर रहेगी, थोड़ी भागा दौड़ी रहती है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है, एकदम मोहक पर्सनैलिटी, जिंदगी पर कुछ करने की बड़ी अच्छी इच्छा तमन्ना होती है, पैसे आते हैं जिंदगी पर, अर्ली एज से धन आता है और लाइफ भी बड़ा अच्छा बीतता है, तो बढ़िया चंद्रमा है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी रही है, एकदम बहुत ज़बरदस्त रही है। यहाँ पर से देखो तो बढ़िया है, शुरू में स्ट्रगल रहता है लेकिन आगे भाग्य रेखा ठीक दिख रही है। ये भी एक सपोर्ट की रेखा है जो घर से दूर की उन्नति को इंडिकेट करती है। 36 वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा अच्छी, कुछ स्क्वायर्स के साथ है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, यहाँ से भी देखो एक बढ़िया बृहस्पति तक जाती हुई भाग्य रेखा। थोड़ी बुध रेखा का अभाव है, थोड़े धन को बचाने में दिक्कत होता होगा,
मतलब लिमिटेड इनकम होगा, उसी में ये बचाव करते होंगे। बाकी ज़बरदस्त जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, और मंगल रेखा भी हल्की हल्की है, नहीं भी है तो कोई गल नहीं। बाकी यहाँ पर से देखो तो स्ट्रांग आपके लाइन से ये इंडिकेट कर रही है लग्जरी का मध्यम स्तरीय सुख मिलता है, थोड़े स्ट्रेस से नॉर्मल। बाकी शुक्र इतना बढ़िया है ना आपका, शादी के बाद भाग्योदय, इनकी धर्म पत्नी इनके लिए काफ़ी भाग्यशाली, बहुत ज़बरदस्त शुक्र है। पारिवारिक जिंदगी अच्छी रहती है, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। स्ट्रेस थोड़ा सा था, वो नॉर्मल था। बाकी मंगल अच्छा है, तो ये भी आपके पराक्रम को इंडिकेट करता है, समर्पण को इंडिकेट करता है, अच्छे पराक्रमी व्यक्ति हैं आप। तो यहाँ पर से अतरी आपकी अच्छी बता रही है। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखाना चाहते हो और सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।